कल मैंने फिर से वही पुरानी गलती कर दी है। ओवर ट्रेडिंग 17 ट्रेड किए कल मैंने, जो कि मुझे नहीं करने चाहिए थे। अकाउंट ब्रीच होते होते बचा है कल। रियल अकाउंट में तो इतने दो ही ट्रेड लिया, एक ही ट्रेड लिया था, लेकिन फंडेड अकाउंट में कल 17 ट्रेड मार दिए, जो कि जस्टिफाइड नहीं थे, अननेसेसरी ट्रेड थे। तो कल की बात कर लेते हैं, कल कहाँ कहाँ ट्रेड लिया हमने। तो सबसे पहले मैंने कल ट्रेड लिया हुआ था गोल्ड में 11:27 पर। तो ये 11:27 है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, जो कि ये शॉर्ट जस्टिफाइड नहीं था। यहाँ पे रनिंग कैंडल में मैंने शॉर्ट मार दिया था। ये वाली जो कैंडल है 11:27 की, इस पे मैंने रनिंग कैंडल पे शॉर्ट किया, जो कि टोटली इनजस्टिफाइड है। यहाँ पे शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और फिर इसमें यहाँ पे जो है तो मैं निकल भी गया। कितने बजे? तुरंत ही स्टॉप लॉस भी काट दिया उसने। $16 का स्टॉप लॉस कटा और 45 सेकंड में ट्रेड भी क्लोज हो गया। फिर उसके बाद की अगर बात करें तो दोबारा से मैंने 11:31 पे ट्रेड लिया लॉन्ग का, जो कि ये ट्रेड था 11:31, जो कि यहाँ पे क्या है कि लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। तो गोल्ड जो है तो एक ये बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल था, 1 घंटे का लेवल है, ये लिक्विडिटी का एरिया है। तो हमें यहाँ पे शॉर्ट की प्लानिंग करनी चाहिए। अगर शॉर्ट की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, ब्रेकआउट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है इस कैंडल पर। सॉरी, इस कैंडल पे बाइंग करने का यहाँ पे तो सेंस ही नहीं बनता है। यहाँ पे हम नहीं कर सकते। यहाँ पे हम शॉर्ट की प्लानिंग करेंगे अगर कुछ हमें सेटअप बनता है तो इस वजह से जो है तो यहाँ पे गलत ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। और मार्केट क्या है कि मार्केट सुबह से अप ट्रेंड में है, तो मुझे बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर लेवल पे है तो हम शॉर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे लेवल पे था मार्केट, अपने ऊपर गया और यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन है, लेकिन उससे पहले मैंने गलत जगह पे शॉर्ट किया, यहाँ पर शॉर्ट किया। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बाय कर लिया इस कैंडल पे, इसका हाई ब्रेक होने पे इनसाइड का, जो कि टोटली गलत था। फिर इस कैंडल पे मैंने इसको भी क्लोज किया और यहाँ पर भी जो है तो स्टॉप लॉस गया अपना $5 का, इसमें भी स्टॉप लॉस गया। उसके बाद की अगर बात करें तो इस कैंडल पे फिर मैंने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई 11:32 पे, ये यहाँ पे इस कैंडल का लो ब्रेक होने पर। तो ये ट्रेड जो है तो जस्टिफाइड ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है। तो यहाँ पे हम, ये जो पिछले दो ट्रेड थे ये अननेसेसरी थे, इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, टोटली गलत ट्रेड थे। ये ट्रेड सही है। यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस जाता है तो ये एक्सेप्टेबल है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस गया है, हमारा सेटअप बना हुआ था। लेकिन ये जो बाकी के जो दो ट्रेड हैं ये टोटली गलत है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ है, हमारा कोई सेटअप नहीं है, फिर भी फालतू में ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस खाया यहाँ पर। इस ट्रेड में मुझे कास्ट पे निकलने का भी मौका मिला। 1:1 आने पर मैंने हाफ क्वांटिटी बुक कर दी थी, 5 लॉट लिया हुआ था यहाँ पर। ये कौन सा कैंडल है? 11:32 का। तो और यही सेम ट्रेड मैंने अपने रियल अकाउंट में भी लिया था। तो जो रियल अकाउंट मिले इसको भी यहाँ लेता, तो ये जो शुरू के जो $16 और $5 के स्टॉप लॉस हैं, जो $21 का नुकसान हुआ है, तो ये मुझे नहीं होता फंडेड अकाउंट में। सही ट्रेड लेता तो कास्ट पे निकलने का मौका तो मिलता। तो यहाँ पे मुझे $12 का प्रॉफिट हुआ है और हाफ क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दी थी, और फिर बाकी ट्रेलिंग कास्ट पे कर दिया था स्टॉप लॉस को, जिसको मार्केट ने बाद में हिट कर दिया। फिर उसके बाद की अगर बात करें तो 11:41 पे फिर से शॉर्ट किया मैंने। 11:41 की कैंडल ये है। तो ये भी अननेसेसरी शॉर्ट है। यहाँ पर भी ये इसमें पे कोई मतलब नहीं है शॉर्ट करने का, लेकिन हमने किया शॉर्ट यहाँ पर, जो कि टोटली गलत ट्रेड था। क्यों किया पता नहीं, कोई सेटअप तो था नहीं यहाँ पर, फिर भी शॉर्ट किया हुआ है।
और इसको यहाँ पे कास्ट पे तुरंत ही एग्जिट भी कर दिया था। यहाँ पे लॉस वास तो नहीं हुआ है, लेकिन गलत ट्रेड था, ये भी गलत ट्रेड था। उसके बाद की अगर बात करें तो 11:51 पे लॉन्ग किया मैंने, 11:51, हाँ ये कैंडल यहाँ पे लॉन्ग करने का ट्रेड सही पकड़ा मैंने यहाँ पे, क्योंकि अप ट्रेंड है। यहाँ से मार्केट ने एक नया हाई लगाया, तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे भी नया हाई एक लगेगा मार्केट का। तो यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने बाय किया, इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पर। लेकिन स्टॉप लॉस को मैंने बफर नहीं दिया, तुरंत ही मॉडिफाई कर दिया, जिसकी वजह से कास्ट पे ही कट गया। तो पहली बात तो 1 2 और ये 3, तीन ट्रेड गलत किए। ये एक ट्रेड सही किया था, ये सही किया था और इसको भी सही पकड़ा था, लेकिन इसको स्टॉप लॉस तुरंत ही मॉडिफाई कर दिया कास्ट पे, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ, वहीं पे कास्ट पे कट गया। जो कि ये सेटअप पे ट्रेड था, ये लॉजिकल था, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पे एक सपोर्ट बना करके यहाँ से एक नया हाई बनाया, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ से एक नया हाई बनाएगा, और मार्केट ने बनाया भी नया हाई, गया भी ऊपर। तो ये ट्रेड जो है तो सही था, लेकिन इसको सही से मैनेज नहीं किया गया, जिसकी वजह से कास्ट पे एग्जिट हो गया। ये 11:51 का ट्रेड हो गया। फिर 11:52 पे इसको तुरंत ही कास्ट पे एग्जिट करके और 11:52 पे शॉर्ट भी कर दिया मैंने इस कैंडल पे। यहाँ पे रेट बनते ही शॉर्ट कर दिया, जो कि कोई मतलब नहीं था, अननेसेसरी था, कोई सेटअप नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, लेकिन 11:52 पे यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, जो कि टोटली गलत है, कोई मतलब नहीं है। तो कितने गलत ट्रेड हो गए, 1 2 3 4, 4 ट्रेड गलत हो गए, मतलब कि विदाउट सेटअप ट्रेड है, रैंडम ट्रेड है, कोई मतलब नहीं। और इसमें भी $20 का लॉस हुआ है। मतलब सही ट्रेड जो कर रहा हूँ तो प्रॉफिट भी दे रहा है, कास्ट पे निकलने का मौका भी दे रहा है, लेकिन गलत ट्रेड तुरंत स्टॉप लॉस खा रहा है। और ये कल मैंने गलतियां की हैं। फिर उसके बाद बात करें 11:56 पे, फिर मैंने लॉन्ग किया यहाँ पर। 11:56 को देख लेते हैं, 11:56 यहाँ पे लॉन्ग किया, जो कि यहाँ पे लॉन्ग करने का कोई मतलब नहीं था। 11:56 की कैंडल पे अगर मुझे लॉन्ग करना ही था, तो जो यहाँ पे लॉन्ग किया था, इसी पोजीशन को मुझे होल्ड करना चाहिए था। जो यहाँ पे 11:51 पे लॉन्ग किया, तो इसको होल्ड करना चाहिए था, यहाँ पे शॉर्ट करने का मतलब नहीं था, लेकिन इसको तो मैंने एग्जिट मार दिया और यहाँ पे शॉर्ट में बैठ गया, ये गलत था। नहीं तो यहाँ पे मुझे बाइंग करने की जरूरत क्या थी, यहाँ पे तो मुझे अपनी हाफ क्वांटिटी निकालने की जरूरत थी। तो इस वजह से ये यहाँ पे गलत बाइंग हुई यहाँ पे। और 11:56 पे इसमें क्या हुआ, इसमें भी कास्ट पे एग्जिट हुए हैं, -0.53 का लॉस हुआ है। फिर 12:03 पे शॉर्ट किया हुआ है। 12:03 पे देख लेते क्या है। 12:03 पे, हाँ ये यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन है। अब ट्रेंड था, एक बार यहाँ पे फेल हुआ तो यहाँ पे दोबारा हम ट्राई कर सकते हैं। ये सही ट्रेड था, इसको भी हम सही बोल सकते हैं, क्योंकि लेवल के ऊपर जो है तो सेकंड अटेम्प्ट में हम शॉर्ट करते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट मेरा हमारा स्टॉप लॉस खाता है, तो सेकंड अटेम्प्ट पे हम सेल करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने नहीं चला, लेकिन 1:1 देने के बाद कास्ट पे एग्जिट करने का मौका दिया है यहाँ पे, फिर भी मार्केट ने। तो ये जो सही ट्रेड है, तो यहाँ पे मौका तो मिल रहा है, मतलब कास्ट पे निकलने का, लेकिन गलत ट्रेड में हमें वो भी नहीं मिलता है। तो ये हो गया 12:03 का ट्रेड। उसके बाद कौन सा ट्रेड किया हुआ है, 1:32 पे शॉर्ट किया हुआ है। 1:32 का टाइमिंग देख लेते हैं, 1:32। 1:32 यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है। हालांकि ये लेवल के ऊपर है, तो कहानी वही है शॉर्ट करने की, क्योंकि लेवल के ऊपर है और मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमें यहाँ पे बाइंग का देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे बाइंग किया था, तो यहाँ पर भी हम बाइंग कर सकते थे ऊपर के टारगेट के लिए, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश था, सुबह से ही बुलिश था, तो हम ट्राई कर सकते थे। लेकिन अगर नहीं भी किया, तो ये ट्रेड इसको हम सही बोल सकते हैं। 11:32 पे जो मैंने शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ना शॉर्ट करके मैंने एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लिया कि एक और रेड कैंडल बन जाए, उसके बाद शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ
हमें 60 तो यहीं पर कर देना चाहिए था इस कैंडल के हाई ब्रेक और लो ब्रेक होने पे 13:30 के, लेकिन वहां पे ना करके 1:32 पे किया हुआ है, जो कि भी जस्टिफाइड है। यहाँ पे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ये सेटअप पे ट्रेड है और ये सेटअप पे ट्रेड है तो इसने भी कास्ट पे हमें निकलने का मौका दिया है। अगर यहाँ पे बात करें हम, तो इसने भी कास्ट पे निकलने का मौका दिया है हमें। यहाँ पे नीचे आया था तो यहाँ पे दोबारा रिवर्स हुआ, तो इसमें भी कास्ट पे एग्जिट हो गए थे हम, तो इसमें $1 के समथिंग प्रॉफिट हुआ है। फिर अगर बात करें दोबारा कहाँ ट्रेड लिया था, तो दोबारा हमने 2:23 पे स्टार्ट किया था। 2:23 देख लेते हैं किधर है। ये 4 घंटे का लेवल है, 2:23 का। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि इस कैंडल पे तो बहुत बड़ी हुई थी, इसको इसमें शॉर्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन या इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, थोड़ा अर्ली शॉर्ट कर दिया मैंने। यहाँ पर इस कैंडल पे अर्ली शॉर्ट हो गया था, जो कि थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए था। ये भी लेवल पे है ट्रेड, तो ये जस्टिफाइड है। इसमें भी कास्ट पे निकलने का इसने मौका दिया यहाँ पर, और इसमें भी कास्ट पे एग्जिट हुआ हूँ मैं, इसमें भी लॉस नहीं हुआ है। तो जो भी ट्रेड मैंने सही डायरेक्शन में किया है, लेवल पे किया है, अगर उसने प्रॉफिट नहीं दिया है तो लॉस भी नहीं दिया है, कास्ट पे एग्जिट करने का मौका दिया है। लेकिन जो रैंडम ट्रेड थे उन्होंने लॉस ही दिया है। तो 2:23 के कैंडल पे यहाँ पे $8 के समथिंग प्रॉफिट हुआ है, जो शॉर्ट किया था यहाँ पर 2:23 पर। और उसके बाद अगर बात करें तो 2:45 पर फिर से शॉर्ट किया हुआ है। 2:45 की कैंडल देख लेते हैं। तो 2:45 ये ट्रेड गलत था। 2:45 वाला ये भी अननेसेसरी ट्रेड था, यहाँ पे कुछ खास सेटअप था नहीं। 2:45 की अगर हम बात करें तो ये 2:45 का ट्रेड है। तो अगर मुझे शॉर्ट करना ही था तो इस लेवल का वेट करना चाहिए था, इसका जब लिक्विडिटी लेता मार्केट तो मैं शॉर्ट करता, लेकिन ये पहले शॉर्ट कर दिया यहाँ पर, जो कि ये गलत था। हालांकि कास्ट पे निकलने का फिर भी मौका मिला यहाँ पे, लेकिन ये ट्रेड अननेसेसरी था 14:45 का। फिर उसके बाद मैंने लॉन्ग किया हुआ है 5:35 पर, इसको देख लेते हैं। 5:35। हाँ, ये 5:35 का ट्रेड है। यहाँ पे 5:35 पे जो है तो ये लेवल था। यहाँ पे 5:35 पे बाइंग करने की वजह ये थी कि यहाँ पे एक तो मार्केट अप ट्रेंड में था और ये लिक्विडिटी एरिया था। यहाँ पर लिक्विडिटी को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहाँ पे हमें लगा कि शायद मार्केट ऊपर जाए, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया। तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे ट्रेड लिया, इसको जो ये ट्रेड सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 5:35 का ट्रेड जिसमें स्टॉप लॉस, इसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस गया है, तो ये ट्रेड सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद की अगर बात करें तो एक ट्रेड और शायद लिया था यहीं कहीं पर, इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पे लिया था, और ये भी लिक्विडिटी है, क्योंकि ये जो है तो सबसे बड़ी कैंडल बनी थी, और मार्केट को अगर उठना है तो यहीं कहीं से उठना पड़ेगा मार्केट को, अगर ऊपर जाना है। तो ये ट्रेड भी सही था। तो इन दोनों ट्रेडों में मेरा स्टॉप लॉस गया है। इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पर यहाँ पे लिया था मैंने इस कैंडल पे, क्योंकि ये ट्रेड भी सही है। अगर बात करें तो 5:35 पे जो लॉन्ग किया था, 5:35 पे लॉन्ग तो किया था, ये सही था, लेकिन उसके बाद मैंने इसको एग्जिट करने के बाद, स्टॉप लॉस लगने के बाद यहाँ पे मैंने शॉर्ट भी कर दिया था शायद 5:43 पर, जो कि टोटली गलत तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ब्रेक डाउन कर रहा है, तो हमें स्टॉप लॉस का वेट करना चाहिए था यहाँ पर। अगर शॉर्ट किया यहाँ पे इनसाइड के बेस पे, बहुत बेस्ट ट्रेड नहीं था, लेकिन ये रैंडम ट्रेड भी नहीं था। तो अगर यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया तो इसने टारगेट दिया है 1:2 के समथिंग टारगेट दिया है, जितना स्टॉप लॉस था, लेकिन मैंने पहले ही कास्ट पे इसको मॉडिफाई कर थोड़ी सी मूवमेंट पे ही, जिसकी वजह से कास्ट पे कट गया।
5:43 वाला ट्रेड, फिर 5:44 पे मैंने बाय किया हुआ है, जो कि यहाँ पे तुरंत बाय भी कर दिया 5:44 पे। हाँ, ये रैंडम ट्रेड था, 5:44 पे बाइंग, यहाँ पे कोई मतलब नहीं था, रनिंग कैंडल पे बाइंग की थी जो कि गलत था, और इसमें तुरंत ही स्टॉप लॉस भी गया। फिर उसके बाद 5:45 पे बाइंग किया, जो कि इस कैंडल पे बाइंग थी, और 5:45 में इसमें स्टॉप लॉस गया, इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे स्टॉप लॉस गया हुआ है। तो यहाँ पे अगर रैंडम ट्रेड की बात करूं तो ये ट्रेड सही था, इसको जस्टिफाइड है, इसको कर सकते हैं, ये जस्टिफाइड है, लेकिन बहुत अच्छा ट्रेड नहीं है, लेकिन ये ट्रेड गलत है, रनिंग कैंडल का ट्रेड था। और उसके बाद फिर थर्ड अटेम्प्ट था, मुझे यहाँ पे क्लियर था कि यहाँ पे बाइंग आएगी यहाँ से, क्योंकि मार्केट अगर इतना बुलिश है तो ये जो बायर है, जो बड़ा वाला बायर है यहाँ पे, जो इतनी बड़ी कैंडल बनाया है पूरे दिन की, 1 मिनट की कैंडल 16 पॉइंट की, तो यहाँ पे बाइंग तो आएगी। तो लेकिन यहाँ पे बाइंग नहीं आई, फर्स्ट टाइम नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाइंग आ गई फिर। तो इस कैंडल पे मैंने बाय किया था, और इसमें अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। अगर बात करें यहाँ पर तो 5:49 पे बाय किया था, लेकिन उससे पहले शॉर्ट भी मार दिया था क्या? हाँ, 5:49 पे इस कैंडल के लो ब्रेक होने पर शॉर्ट भी कर दिया था, जो कि टोटली गलत था। ये रैंडम ट्रेड यहाँ पर भी मारा था, यहाँ पे एक रैंडम ट्रेड था, और फिर उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल पे बाइंग किया हुआ है, जो कि ये जस्टिफाइड ट्रेड था। तो इसको मैंने यहाँ पे बुक कर दिया था, टोटली बुक कर दिया था, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था एक्चुअली में, जो कि मुझे हाफ क्वांटिटी बुक करके, और फर्स्ट टारगेट तो अपना ये था, यहाँ पे था, और सेकंड टारगेट ये था। तो हमें टारगेट का वेट करना चाहिए था, क्योंकि टारगेट आता है मार्केट में, जब जब ट्रेड लिया हुआ है लिक्विडिटी पर, तो उसमें 1:2 1:3 तो लें कम से कम। अगर मैंने यहाँ पे बाय किया है, जो ये मेरे अगर 3 ट्रेड थे ये, जो एक्चुअल में सही ट्रेड थे, जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं, बाकी तो ये रैंडम ट्रेड थे। एक ये ट्रेड था सही, और एक ये ट्रेड सही था जिसमें स्टॉप लॉस गया, 2 में स्टॉप लॉस गया, लेकिन तीसरा ट्रेड चला। और जब तीसरा तीसरा ट्रेड चला है तो कितना चला है, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो कंफर्मेशन के साथ में ये हमें अपने सेटअप पे भरोसा रखना चाहिए और उसको वेट करना चाहिए। तो ये 1:3 गया हुआ है, यहाँ पे 1:3.64 गया हुआ है। तो अगर मैं रैंडम ट्रेड नहीं करता तो शायद होल्ड भी कर पाता, लेकिन मैंने पहले ही रैंडम ट्रेड प्लान कर लिया, तो होल्ड कहाँ से कर पाएंगे, इस वजह से वो होल्ड नहीं हो पाया। और ये अगर इन दोनों स्टॉप लॉस की बात करें तो इन दो स्टॉप लॉस होने के बाद भी यहाँ पर अपने पास प्रॉफिट बचता है एक सिंगल ट्रेड में, अगर हम इसको प्रॉपर होल्ड करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ में तो। लेकिन हम पहले ही बहुत सारे रैंडम ट्रेड कर चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे होल्ड होल्ड हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो है तो कास्ट पे एग्जिट, मतलब कि यहाँ पे $37 की समथिंग प्रॉफिट पे एग्जिट हुआ है, $47 के प्रॉफिट हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पे एग्जिट हो गया $47 पे। अगर यहाँ तक भी होल्ड करता तो यहाँ पे $100 के समथिंग प्रॉफिट मिलता हमको। तो जो कल लास्ट पे क्लोजिंग मिली है, तो क्लोजिंग लास्ट पे नहीं मिलती, कल $30 के लास्ट पे क्लोजिंग मिली है फंडेड अकाउंट में, तो वो नहीं होता। कल की ट्रेड हिस्ट्री देख लेते हैं। तो ये रहा कल का ट्रेड हिस्ट्री, यहाँ से है। अगर हम देखें तो ये है 4 तारीख, यहाँ से यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान हुआ था, ये रहा 4 तारीख, ये तो 1 तारीख का है, 5/4। हाँ, ये पहले $70 का प्रॉफिट हुआ, फिर $12 का लॉस, फिर $7 का लॉस, ये सब जो रैंडम ट्रेड किए हुए हैं उन सब की कहानी है ये, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कल के ट्रेड हैं, और ये 2 आज के ट्रेड हैं। आज सुबह लाइट नहीं थी, वजह से सुबह आ नहीं पाया, तो वीडियो नहीं बना पाया उसकी वजह से। और आज के ट्रेड की अगर बात करें हम, तो आज हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, ये एक ब्रेकआउट एरिया था,
तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ पे 4 घंटे का लेवल भी था, लेकिन मार्केट बुलिश था, तो मैंने यहाँ पे सेलिंग भी कर सकते थे, यहाँ पर सेलिंग बनती थी, यहाँ पर अगर मैं चाहता तो सेल भी कर सकता था, लेकिन मैंने सेल को अवॉइड किया। लाइट नहीं थी तो टैब पे देख रहा था, तो इस वजह से टैब पे सेलिंग प्लान नहीं किया। तो बाइंग अगर कुछ सेटअप बनेगा तो करेंगे। और 1 घंटे की अगर यहाँ पे करता तो काफ पे एग्जिट करने का मौका यहाँ पे मिला हुआ है, और इंस्टीट्यूट तो टारगेट भी दिया है हालांकि, तो कुछ तो प्रॉफिट ही बुक होता वहां पर। तो 5 मिनट पे हमने यहाँ पे पहला ट्रेड प्लान किया था। 1 घंटे की क्लोजिंग हो गई थी, और जब इसका हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया, लेकिन उसका स्टॉप लॉस कट गया $21 के समथिंग। फिर उसके बाद दोबारा से मैंने 1 मिनट पे दोबारा से सेम सेटअप पे वही ट्रेड प्लान किया। और अगर बात करें यहाँ पर तो कौन सी कैंडल थी, यहाँ पे इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था, और मुझे उम्मीद थी कि मार्केट काफी ऊपर तक जाएगा, लेकिन ऊपर गया नहीं। और ये जो ट्रेड था यहाँ पे $21 का स्टॉप लॉस होना था, लेकिन मोबाइल से ऑर्डर लगा रहा था और लाइट नहीं थी और टैब में देख रहा था, इस वजह से स्टॉप लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाया, जिस वजह से यहाँ पे $13 का ही स्टॉप लॉस बना हुआ था, और $13 के स्टॉप लॉस पे $37 बुक किया हुआ है। तो ये 1:3 बुक किया हुआ है एक्चुअली हमने। कुछ क्वांटिटी यहाँ पे हाफ एग्जिट कर दी थी, और कुछ क्वांटिटी एक एक लाट यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, और 1 लाट 2 लाट कास्ट पे बचे हुए थे, जो कि कास्ट पे एग्जिट हो गए थे। तो ये ट्रेड था, और लाइट नहीं होने की वजह से ट्रेड नहीं कर पाया, नहीं तो एक ट्रेड यहाँ पर भी बना हुआ है। यहाँ पर भी एक ट्रेड रीटेस्ट पर एक ट्रेड प्लान होता, और इसने भी अच्छा टारगेट दिया हुआ है। अगर बात करें इसकी तो इसने भी 1:2 के समथिंग तो दिया ही होगा, 1:2 इसने भी दिया हुआ है। और अभी ये ट्रेड चल ही रहा है, कास्ट पे मॉडिफाई करता तो कास्ट पे स्टॉप लॉस हो जाता, बाकी कुछ क्वांटिटी तो बुक ही हो जाती है यहाँ पर। तो ये ट्रेड प्लान थे कल के, और कल बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हुई है, जिसकी वजह से कल लास्ट पे क्लोज हुआ है दिन। आज का तो प्रॉफिट पे ही है, लेकिन कल लास्ट पे क्लोज हुआ था। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रॉफिट कैलेंडर की, तो ये कल $30 के समथिंग प्रॉफिट पे लास्ट पे क्लोज हुआ था। उसके पहले $39 के प्रॉफिट पे क्लोज हुआ, $26 के प्रॉफिट पे, और कल $30 के लास्ट पे क्लोज हुआ। और आज अगर लाइट होती तो ये जो $15 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये शायद और ज्यादा बड़ा प्रॉफिट होता, 15 की जगह पे $50 के समथिंग प्रॉफिट होता। अभी ये 264 चल रहा है, 800 के टारगेट में अभी बहुत ज्यादा बाकी है। अभी $536 का प्रॉफिट टारगेट बचा हुआ है $800 को बुक करने के लिए। और अगर एक्सनेक्स की बात करें तो एक्सनेक्स में सिंगल ही ट्रेड लिया हुआ था हमने, उसको भी दिखा देते हैं। क्लोज ट्रेड ये यहाँ पे ये ट्रेड लिया हुआ है +69 का, जो यहाँ पे गोल्ड का ट्रेड था, जो रियल ट्रेड था ना, यहाँ पर कितने बजे लिया हुआ है इसको, 11:35 पर। तो देख लेते हैं 11:35। ये रहा 11:35 में बाय किया हुआ है क्या यहाँ पर हमने? नहीं, 11:32 पे बाइंग किया हुआ है। हाँ सही, 11:32 पे। हाँ, इस कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ था तो यहाँ पे ट्रेड लिया था, और हाफ क्वांटिटी यहाँ पे 1:1 पे एग्जिट करी, लेकिन वो थोड़ा मार्केट ने ऊपर मूवमेंट करी तो कम कम प्रॉफिट पे एग्जिट हुआ है। वहां पर मार्केट प्राइस एग्जिट करना पड़ता है एक्सनेक्स में, तो कम प्रॉफिट पे एग्जिट हुआ। तो कल के सारे ट्रेड थे, बहुत सारे रैंडम ट्रेड किए हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। अगर एक्चुअल में अपने सेटअप पे बना रहता तो जो कल लास्ट पे डे क्लोज हुआ है वो प्रॉफिट पे डे क्लोज होता। रियल अकाउंट में लास्ट पे नहीं क्लोज हुआ है, वहां पे तो 300 के समथिंग प्रॉफिट ही हुआ है, लेकिन जो फंडेड अकाउंट में अननेसेसरी ट्रेड किया हुआ है तो वो नहीं होता। और जो अभी ये 264 बचा हुआ है, शायद $300 आज हो गया होता। तो ये गलतियां रही कल की, पिछली बार भी कर चुका हूँ, एक बार और कर दिया, फिर से
माइंड में ही कि दोबारा नहीं करना है, ऐसा रैंडम ट्रेड प्लान नहीं करना है। देखते हैं, प्लान यही है कि रैंडम ट्रेड प्लान ना हो, कोशिश सही रहेगी, ओवर ट्रेडिंग से बचना है। तो यही था कल का और आज का ट्रेड। अभी कोई प्लान नहीं है ट्रेड करने का, आज के 2 ट्रेड हो गए हैं और एक ऐसे भी छूट चुका है लाइट ना होने की वजह से, तो कोई ट्रेड प्लान नहीं है आज का, कल देखेंगे।